अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि कम्युनिकेशन के कोर्स में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल लेवल पे जाके हम बातें कर रहे हैं। आज एक सिनेरियो देखते हैं और उसको हैंडल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन एंड पर्सुएशन। मैं आपको एक बात बताऊँ जो शायद आपको सुनने में अजीब लगेगी। बहुत से लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगेगी और वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जब कहीं पे डिसएग्रीमेंट आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो एक अच्छा पॉइंट होता है अपसेलिंग करने का। वो एक अच्छा पॉइंट होता है वो बातें भी मनवाने का जो एक्चुअली आप कभी नहीं मनवा सके। अभी थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, मैं कोई बेहतर एग्जांपल ढूँढता हूँ इसकी। कभी ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में कि कोई दोस्त या कोई रिश्ता ठीक चल रहा हो, कभी उसके अंदर बदमज़गी ना हुई हो, थोड़ी बहुतें बातें आप बर्दाश्त कर रहे हो, थोड़ी बहुतें बातें सामने वाला बर्दाश्त कर रहा हो। क्योंकि वो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो कभी आपने भी अपनी भड़ास नहीं निकाली, कभी सामने वाले ने भी नहीं निकाली। आप अपने दिल में बातें रख रहे हो, वो अपने दिल में बातें रख रहे हैं। फिर अचानक यूँ होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, डिसएग्रीमेंट आता है और झगड़ा हो जाता है। और फिर उस झगड़े में कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था, मैंने तो ये किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी सोचा। फिर आप उसको अपनी फीलिंग्स भी बताते हो, आप उसे ये भी बताते हो कि तुमने क्या गलत किया, मैं क्या सोच रहा था, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा भी सोच रहा था, ऐसा भी सोच रहा था, मैं तो शायद ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। अगला बंदा भी आपको बताता है और फिर पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, तुम उसके लिए बहुत अच्छे थे। हुआ यूँ कि कभी आप लोगों को मौका ही नहीं मिला एक-दूसरे से डिस्कशन करने का और वो डिस्कशन उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर निकल के सामने आ जाती है। और फिर वैल्यू और बढ़ जाती है बाज़ औक़ात, ऐसा होता है, दैट्स ट्रू। अब इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल लेते हैं बिज़नेस में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, कोई काम कराने के लिए, अच्छा क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट। बड़ा क्लाइंट बड़ा अक्सर तब होता है जब उसका बिज़नेस बड़ा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं और जिसका बिज़नेस बड़ा होता है, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वो मोस्टली बिज़ी होता है, अपने काम पे, उस काम पे, जिस काम से उसको पैसा आ रहा है। वो आपको काम देता जाता है, काम लेता जाता है, काम देता जाता है, काम लेता जाता है। वो कभी आपके साथ बैठ के इन डिटेल डिस्कशन नहीं करता कि तुम क्या-क्या कर रहे हो और अक्सर वो भूल जाता है। मेरा एक क्लाइंट है, मैं 6 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ। वो अपने काम पे बिज़ी रहता है। वन्स इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर ऐसा ज़रूर होता है कि जब उसको लगता है कि यार इस हफ्ते में क्या काम हुआ? क्योंकि उसका फ़ोकस उन कामों पे होता है जो काम उसने हमें असाइन किए। और वो जो रूटीन में हम काम करते आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस को मेंटेन कर रहे हैं, उसके मोबाइल एप्लीकेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, सर्वर को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कर रहे हैं, वो अक्सर भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि कभी हम लेट नाइट भी काम कर रहे होते हैं, कभी हम वीकेंड्स पे भी काम कर रहे होते हैं, वो ये अक्सर भूल जाता है। उसका फोकस उन 5-7 टास्क पे होता है और वो दिल में रख लेता है। फिर जब वो एक दिन देखता है कि यार काम नहीं हुआ तो फिर मुझे कहता है यार क्या कर रही है टीम यार मुझे बताओ तो सही। और फिर मैं आगे से जाके उसको कहता हूँ, मैंने कहा यार शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि टीम क्या कर रही है, लेट मी टेल यू कि यार हो क्या रहा है। फिर मैंने उसको बताया कि देखो ये सुबह पहले 4 घंटे तो स्ट्रेट अवे क्यूए में जाते हैं, फिर ये होता है, कोड रिव्यू होता है, चीज़ें मैनेज होती हैं, स सिक्योरिटी को देखा जाता है, सर्वर को देखा जाता है, ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। उसके बीच में जब ये काम आता है तो हमने प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो मैंने बोला लॉजिकली अच्छे से बोला और आगे से मुझे कहता है, हे मैन आई एम सॉरी आई डिडंट नो दैट दैट दीज़ आर द थिंग्स। ये भी हो रहा है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, तो अच्छा हुआ आज तुमने मुझे ये सारा कुछ बता दिया। डू यू थिंक वी शुड ऐड कपल ऑफ अदर डेवलपर्स इन द टीम? लो जी, हो गई अपसेलिंग। इस झगड़े से पहले, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले 2 बंदे मेरे पास नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट के बाद 2 बंदे ऐड करने का मौका मिल गया, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है, अभी मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, अब असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है? या तो है मिसकम्युनिकेशन कि आपने अपना पॉइंट ठीक से प्रेज़ेंट नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, आप उसको बता नहीं रहे। या मिसअंडरस्टैंडिंग कि आपने उसको बताया, लेकिन उसको समझ नहीं आया, उसने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, कुछ और समझ लिया। या पर्सनल बायसनेस क्या होती है कि कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, जितना मर्जी कर लो वो ये सोचेंगे कुछ नहीं हो रहा। या कुछ लोग ये कहते हैं कि इस काम को इस तरह से ही होना चाहिए, हालांकि वो गलत सोच रहे होते हैं, लेकिन उनका जो होता है फोकस या उनका जो इंक्लिनेशन होती है वो होती है ये काम ऐसे ही होना चाहिए। जब उसकी मर्जी के खिलाफ चीजें हो रही होंगी तो वो उसको एक्चुअली वैल्यू नहीं देते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इन 3 कैटेगरीज पे आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है।
आपने सबसे पहले समझना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आया ये क्यों आया? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है या पर्सनल बायस्ड है? जैसे मैंने अभी अपने क्लाइंट की एग्ज़ाम्पल दी, तो मुझे समझ में आया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने जब समझ लिया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग दी। मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग दी। ये लॉजिक नहीं दी कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। पर्सनल बायस को एड्रेस नहीं किया। मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करके दी, क्लैरिफिकेशन के साथ दी, ग्राफ्स के साथ दी, रिपोर्ट्स के साथ दी, लॉजिक्स के साथ दी, डेमो के साथ दी। दे क्या रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मिसकम्युनिकेशन है तो मैं कम्युनिकेशन क्लियर करूंगा, मैं रीफ्रेज करूंगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको तोड़कर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे पहले पता तो होना चाहिए ना कि मिसकम्युनिकेशन है, ये पर्सनल बायसनेस है। अगर पर्सनल बायसनेस है, कोई ये समझ रहा है कि यार ये जो वेबसाइट बननी चाहिए वो पाइथन के अंदर ही बननी चाहिए, डॉटनेट के अंदर नहीं बननी चाहिए, तो अब मैं उसको डॉटनेट के फायदे बताऊंगा, पाइथन के ड्रॉबैक्स बताऊंगा। अगर पाइथन में बनानी या डॉटनेट्स में नहीं बनानी, तो मैं पाइथन के ड्रॉबैक फायदे बताऊंगा, डॉटनेट के ड्रॉबैक बताऊंगा, टेक्निकल चैलेंज उसको बताऊंगा और उसकी पर्सनल बायसनेस को हैंडल करूंगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्यों, और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो प्लीज वो जो चार्ट मैंने पढ़ाया, स्ट्रेट अवे जाकर दूसरे को गलत मत बोलो। डोंट। सबसे पहले सिचुएशन को नॉर्मलाइज करो, मिरर टेक्निक यूज करो। आप उसको एक्सेप्ट करो, थोड़ा थोड़ा लेन लेन देन होता है ना, थोड़ा एक्सेप्ट करो, थोड़ा कम्युनिकेट करो, थोड़ा अपोलोजाइज करो, थोड़ा जस्टिफाई करो, थोड़ा आप उसको कहो। गलत कहने का भी मैंने तरीका आपको बताया है, नो कहने का भी तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन एवरीथिंग विद इन द रिस्पेक्ट, पैरामीटर्स ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के दायरे में रहते हुए, अपनी टोन को काम कर रखते हुए, अपने एटीट्यूड को, अपने फेस इंप्रेशन को, अपनी आइज को, जैसे कि मैंने उससे कहा ना कि आपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल बैठे हैं और यूं कर रहे हैं, यार यू डोंट नो एनीथिंग मैन। अब ये जो लहजा है ना, इसने उड़ा के रख दिया। इससे और ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होगी, इससे और ज्यादा ब्लंडर होगा, इससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके उसको उन चार्ट्स की मदद से हैंडल करते हो जो मैंने पिछले एक लंबे लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली परसुएशन की तरफ चले जाएंगे और आपका बिजनेस उस प्रॉब्लम में ज्यादा ग्रो कर जाएगा इंस्टेड कि उस प्रॉब्लम में डूब जाए। अब जरा सोचें हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं। आई विश कि मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं थोड़ा गला भी खुश्क हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इतनी सी चीज़ को अगर आप समझ लें तो आप अपनी जर्नी में बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं, अलॉन्ग द वे आप खुद ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ वी हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।